पॉलिटिकल साइंस एक वो सब्जेक्ट है जिसको कि फील किया जाता है, जिसको कि प्यार किया जाता है, उसको समझना होता है। जी हाँ, इस पूरी किताब में हम भारत के संविधान को डिटेल में पढ़ेंगे। आजादी है क्या, किससे आजादी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ये दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर का सवाल आएगा। पढ़ना तो है लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पे। और क्लास 11th के मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो। सीबीएसई ने तुम्हारा नया सिलेबस जारी कर दिया है। सेशन 2025-2026 का आपका सिलेबस सीबीएसई ने जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं सिद्धार्थ पटेल आपको आपका पूरा सिलेबस बहुत ध्यान से समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपर आपकी कैसे मदद करेगा ये पूरे सिलेबस को, ये जो सिलेबस आया है इस सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो शुरुआत करें तो सबसे पहले, अगर अब तुमने ह्यूमैनिटीज ले ही लिया है तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। इसलिए बधाई हो कि घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है ह्यूमैनिटीज में कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस एक वो सब्जेक्ट है जिसको कि फील किया जाता है, जिसको कि प्यार किया जाता है, उसको समझना होता है। रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तुमको क्या लगता है पॉलिटिकल साइंस में तुम पढ़ोगे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? इन सब के अलावा पॉलिटिकल साइंस बहुत कुछ है। और जो क्लास 11th है ना, आपकी क्लास 11th आपका बेस है पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आप कॉलेज लेवल पे पढ़ोगे। जब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे तो आपका क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बेस है। बेस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप अपनी किताब देखोगे तो पॉलिटिकल थ्योरी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, दो किताब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क मतलब भारत का संविधान। जी हां, इस पूरी किताब में हम भारत के संविधान को डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक जो आपने पढ़ा है वो सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ा है। अब क्या होगा? अब भैया हम डिटेल लेवल में क्या करने वाले? डिटेल लेवल में हम आपके पूरे चैप्टर्स को, पूरे संविधान को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें हम लोग बात करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट की। तुमने सुना होगा कौन सा नारा? आजादी। हमें क्या चाहिए? हमें आजादी। ये नारा तुमने सुना होगा। आजादी है क्या? आजादी तो तुमने बहुत बार सुन लिया। आजादी का मतलब सिर्फ यह है कि अंग्रेज चले गए, वो आजादी। किससे आजादी? गरीबी से आजादी? किससे आजादी चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो तुम पढ़ोगे अपनी इस किताब पॉलिटिकल थ्योरी में। तो पॉलिटिकल साइंस से तुमको प्यार करवाने की जवाबदारी किसके पास में? सिद्धार्थ के पास में। ठीक, तो आप तैयार हो। आपकी दो किताब होने वाली है, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की। और अगर आप देखोगे तो यहां पे ये सारे चैप्टर्स जो हैं, ये सारे चैप्टर्स तुमको आने वाले हैं अपने पेपर में। ठीक, तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की तो इसमें टोटल 10 चैप्टर आपको आएंगे। पहले जो दो चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ और राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर का सवाल आएगा। कितने नंबर का? 8 नंबर तुमसे इन दोनों चैप्टर से मिला के पूछे जाएंगे, मिला के। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं कि 4-4 नंबर का हो सकता है, पूछ ले। ठीक, देन इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये अकेला चैप्टर जो है ये बात करेगा, ये आएगा 6 नंबर का। ठीक है, देन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन तीनों चैप्टर को अगर क्लब कर दोगे तो कितने हो गए? फिर से 12 नंबर का इन तीनों चैप्टर को क्लब करके आएगा। फेडरलिज्म, जो कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा 6 नंबर में। तो अकेला इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और फेडरलिज्म, ये दो चैप्टर वो है जहां पे सीधे सीधे 6-6 नंबर में तुमसे क्या हो रहा है? सीधे सीधे 6-6 नंबर के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट, पंचायत वगैरह के बात करेंगे, ये आएगा 4 नंबर में। एंड देन जो दो चैप्टर है, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चैप्टर मिला के आएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो दोनों चैप्टर मिला के आएगा 4 नंबर का। तो मैं क्या समझाऊं? मैं ये समझाऊं कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और फेडरलिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है वो कौन से चैप्टर हो गए? वो हो गए भैया कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट और द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट तो है, पढ़ना तो है, लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है और ये मैं सिखाऊंगा। पढ़ेंगे हम सब कुछ, लेकिन कैसे पढ़ना है उसकी स्ट्रैटेजी अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देन पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो पहला चैप्टर ही है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये आएगा 4 नंबर का। देन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये दोनों चैप्टर मिला के आएंगे 12 नंबर का। देन सोशल जस्टिस जो रहेगा वो रहेगा 6 मार्क्स का, राइट्स 4 मार्क्स का। सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप
जो है सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म जो है 8 नंबर का, एंड देन लास्ट में जो सेक्युलरिज्म है वो आएगा 6 नंबर का। तो टोटल 40 नंबर की आपकी कौन सी किताब आएगी अगर हम देखें तो 40 नंबर का इस किताब से आने वाला है, एट द सेम टाइम 40 नंबर का इस किताब से आने वाला है। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे 80 नंबर का आपका पेपर बनेगा। और 20 नंबर का क्या होगा, 20 नंबर की होगी तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल। 20 नंबर का क्या होने वाला है, 20 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल होने वाली है। क्लियर है, ये वाली चीज भी समझ में आ गई? ठीक है भैया, ये सब हम कहां पे पढ़ने वाले हैं, ये सब हम पढ़ने वाले प्रारंभ क्लास 11th ह्यूमैनिटीज। ये क्या है भैया, प्रारंभ यह है कि तुम कर रहे हो अपनी क्लास का प्रारंभ, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपर भी तुम्हारे साथ में कर रहा है क्लास 11 का प्रारंभ। तो क्लास 11 प्रारंभ एक ईयर लॉन्ग बैच है जिसमें कि क्या होगा, जिसमें कि लाइव क्लासेस होगी, ऐप पे होगा। और इस बैच में हम तुमको डिटेल में ये जो सारे चैप्टर देख रहे हो, ये सारे चैप्टर हम तुमको डिटेल में 1-on-1 पूरे साल में आराम से डिटेल में डिस्कशन करते करते बनाएंगे, पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का बेस है उस बेस को हम बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई? तो देखो भैया, पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और समझो, क्या है इंपॉर्टेंट चीज है ये कि टेलीग्राम एक ग्रुप है, उसका QR कोड यहां पे, तो इसको तुम स्कैन करके क्या कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सारी क्लासेस का अपडेट्स, यूट्यूब पे क्या हो रहा है इस सब का अपडेट, ये जो क्लास 11th ह्यूमैनिटीज का जो चैनल है वहां पे तुम्हें अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखना है, सपना छोटा नहीं देखना है। तुम कर सकते हो, हम साथ में मिलके करेंगे और हम क्लास 11th को बहुत अच्छे से फोड़ देंगे। और पूरे तुम्हारे 80 में से 80 लाने की जवाबदारी मेरी है। शर्त यह है कि तुम मेरे साथ में पढ़ाई करोगे, मैं पढ़ाते जाऊंगा, तुम पढ़ते जाओगे। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।